अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है जेली और मेरी मामा पाकिस्तानी ड्रामों की दीवानी है। मतलब हर वक्त हमारे घर में पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं और क्योंकि मैं भी मामा के साथ बैठ के चावल खा रहा होता हूँ तो मैं भी देख लेता हूँ। खैर, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्रामा सीरियल शेर की एपिसोड नंबर सेकेंड लास्ट और लास्ट। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम लोग देखते हैं कि इस बंदे की ठुकाई हो रही है जेल में पुलिस वालों के हाथों। और पता है ये बंदा कौन है? ये बंदा वो है जिसने हमारे शेर के वालिद का एक्सीडेंट करवाया था ना। तो बस उसी की धुनाई हो रही है और उससे पूछा जा रहा है कि बता कि ये इंसान कौन है, तो इसको जानता है कि नहीं। और वहीं पे हमारा शेर भी मौजूद है जिसने पुलिस इंस्पेक्टर को ये हिदायत दी है कि सर आप इसको इतना मारें कि जब तक ये सच ना बता दे कि इस बंदे से इसका कोई ताल्लुक है या नहीं। खैर, वो बंदा तो नहीं मान रहा, तो इसी वजह से इस बंदे की धुलाई हो रही है, कभी इस तरफ से एक लात और कभी उस तरफ से एक लात। और होपफुली आप लोगों ने अगर ये लास्ट एपिसोड सिनेमा में देखी थी तो आप लोगों को भी ये मार कुटाई देख के शायद बहुत मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं आया। मुझे मार कुटाइयाँ देखने का मज़ा नहीं आता। मैं तो बचपन में रेसलिंग भी नहीं देखता था, मुझे पसंद ही नहीं है। खैर, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि हमारी जो फजर की वालिदा हैं वो उसके वालिद से कहती हैं कि आपको पता है हमारी बेटी मुल्क छोड़ के जा रही है। वो डॉक्टर में स्पेशलाइजेशन, वैसे डॉक्टर में नहीं, सॉरी, MBBS में स्पेशलाइजेशन करने के लिए न्यूजीलैंड जा रही है, तो आप उसको रोक लें। तो खैर, अब देखते हैं अंकल का दिल पिघलता है कि नहीं पिघलता। लेकिन इस तरफ देखें, हमारे जो शेर के ताया जान थे उनकी बेटी खड़े खड़े बर्बाद हो गई। पता है कैसे बर्बाद हुई? मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि इसका बंदा जो था ना वो बहुत ही नीच किस्म का था। काम वालियों के साथ अफेयर थे और उसके उनके वीडियोस बनाता था ऊट पटांग। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे तो हम ना कभी देखा ना कभी सुना। इंसान अफेयर चलाता है अपने साथ वालों के साथ चलाता है, ना कि काम वालियों के साथ। एनीवेज, तो बस उसकी अलहदगी हो गई अपने शौहर से और शेर ने कह दिया है कि अब वो इस घर में कभी नहीं आएंगे। खैर, दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शेर एक तरकीब लड़ाता है और अपने ताया को कहते हैं कि ताया जान, मैंने आपको ना एक जगह सरप्राइज़ देने के लिए बुलाया, तो चलें आप। और जैसे ही वो रास्ते में होते हैं तो वो एक गाड़ी के साथ टकरा जाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो रोल खाते खाते ये परली तरफ जाके गिरते हैं। बेचारे का सर फट जाता है और मुझे तो लग रहा है इनके सीने में भी काफ़ी मोच आई है। पीछे आग जल रही होती है, क्योंकि पता था भाई लास्ट एपिसोड सिनेमा में आदमी ने थोड़ा सा सीन को उठाओ थोड़ा सीन को तो पीछे से दानिश तैमूर आते हैं और वो म्यूज़िक चलता है तन तन तन। और वो बंदा भी खड़ा होता है जिसने एक्सीडेंट किया था, टक्कर इसी ने तो मारी थी। तो खैर, हमारा शेर कहता है कि वही इंसान है जिससे आपने मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया था और आज मैंने उसी बंदे के हाथों आपका उसी तरीके का एक्सीडेंट करवा दिया है। हा 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 हा। और पता है, डॉक्टर को भी मिला लेता है शेर अपने साथ। डॉक्टर इतने अनप्रोफेशनल कब से होने लग गए कि वो इस तरह की चीज़ों में मुलव्वस हो रहे हैं कि कौन किससे बदला ले रहा है और कौन किसका एक्सीडेंट करवा रहा है। ये बात तो डॉक्टरों की मुझे कुछ हजम नहीं हुई। लेकिन खैर, देखें बेचारे अंकल, हाय, उनकी ये दाढ़ के नीचे भी सूजन हो रही है और बस क्या बताऊँ, बहुत अफसोस होता है कोई भी इंसान हॉस्पिटल में हो। लेकिन शेर बहुत खुश हो रहा है, कह रहा है कि हाँ तो जनाब, कैसा महसूस हो रहा है? आपके लिए क्या लेकर आऊँ? नेस्ले का जूस ले आऊँ? अबे साले। खैर, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे जो डॉक्टर है ना, काका जान का ऑपरेशन, आपको पता ही होगा काका जान की तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब है और उनके जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन मैनेजर हैं, उनका दिल आ गया हमारी ताज बीबी के ऊपर और हमारी भाभी बात पक्की करवा रही हैं दोनों की। तो खैर, बहाने से मुलाकात करवा देती हैं दोनों की, ताज बीबी को अंदर भेजती हैं। तो डॉक्टर उनके साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देता है। पता है क्या कहता है? कहता है कि आपको पता है मेरा बेटा तो आपका बहुत बड़ा फ़ैन है। कह रहा था ताज आंटी मुझे डांटती है ना तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत गुदगुदी होती है। ताज आंटी वहीं शर्माना शुरू कर देती हैं और फिर डॉक्टर साहब पते की बात करते हैं। कहते हैं कि क्यों ना आप मेरी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं। ये सुन के ताज बीबी का रंग खुश्क, आंखें फटी की फटी। बेचारी, उन्हें तो कभी सोचा भी नहीं था कि डॉक्टर मुझे प्रपोज कर देगा, वो भी इन हालात में कि मेरा बाप वेंटिलेटर पे। खैर, अंगूठी दे के डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारे फजर और हमारे शेर भाई की एक डेट चल रही है। वैसे तो हर एपिसोड में इनकी डेट चलती है, लेकिन आज लग रहा है कि आखिरी डेट है, क्योंकि फजर हमेशा के लिए न्यूजीलैंड जो जा रही है अपनी स्पेशलाइजेशन करने के लिए। तो खैर, शेर उसको कहता है कि फजर तुम सुनती तो नहीं हो, वैसे कभी मेरी भी बात मान लिया करो, दिल तोड़ने के लिए बुलाया तुमने यहाँ पे। लेकिन गाइस, खुशी की बात यह है कि काका जान को होश आ चुका है। ये हुर्रे, बहुत खुशी हो रही है। और काका जान को जैसे ही होश आता है तो सब लोग कहते हैं कि अब काम की बात करें। तो ताज बीबी कहती हैं कि अरे काम की बात क्या मतलब, कोई मुझे भी तो पता है क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सब लोग शर्माना शुरू कर देते हैं और ताज बीबी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। खैर, इतने में वो डॉक्टर अंदर आता है, अरे वही जिसने अंगूठी दी थी ना ताज बीबी को। तो काका जान सबको ऐलान करके बता देते हैं कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता कर रहा हूँ इस डॉक्टर के साथ। बताओ,
ताज बीबी शर्माना शुरू कर देती हैं, हाय मुझे कुछ छुपा ले, मुझे बहुत शर्म आ रही है। सही पकड़े हैं। खैर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ताज बीबी घर पहुंच के अपने भाई को कहती हैं कि भाई साहब मैं चाहती हूँ कि आप फजर को माफ़ कर दें। उसने उसने जो कुछ किया वो गलत किया, लेकिन बच्चों को माफ़ कर देना ही वालिदैन की अक्लमंदी है। कहाँ तक लड़ोगे, कहाँ तक लड़ाऊँ, कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाऊँ, ये क्या है? तो बस फिर क्या होता है, अगले दिन सुबह को 6 बजे हमारी फजर न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो ही रही होती है कि उसके अब्बा उसको रोक लेते हैं और गले लगा लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बच्ची मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत ज़्यादती की है तुम्हारे साथ, तुम्हारे जीते जी तुम्हारा जनाजा पढ़ा दिया, इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी और बस जहालत क्या होगी मेरी। इतने में हमारा शेर वहाँ आ जाता है। मैंने कहा ले भाई अब तो फिर से इन दोनों का फड्डा होएगा, लेकिन शुक्र है कि अंकल को थोड़ी सी अकल आ चुकी है, हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता और भी आ जाए। वो दोनों का हाथ थमा देते हैं और कहते हैं कि नहीं मेरे बच्चों, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो और तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, अगर तुम दोनों को कोई एतराज़ नहीं है तो निकाह करवा देता हूँ तुम लोगों का आज। खैर उनको सीने से लगा लेते हैं और शेर उसको कनखियों से देख रहा है कि यार इस दिन का कितने टाइम से वेट कर रहे थे ना हम। तो बस इसी के साथ एपिसोड के लास्ट सीन की तरफ हम लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पे शेर और फजर की शादी हो रही है। बेसिकली इनका निकाह हो गया है, रुखसती 2 साल बाद होगी जब वो न्यूजीलैंड से वापस आ जाएगी और दोनों चांद को देख रहे हैं और कस्में खा रहे हैं कि एक दूसरे के लिए जिएंगे, एक दूसरे के लिए मरेंगे। You serious? और एपिसोड की लास्ट एपिसोड यहाँ पे क्लोज हो जाती है। जिन लोगों ने सिनेमा में देखा होगा मुझे बताएं कि आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस था, क्या हूटिंग हुई, क्या मज़ा आया। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अभी टीवी पर देखा था तो लोगों को रिएक्ट कर रहे थे लोग, अच्छे बुरे हर तरह के। तो बस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। खुदा हाफ़िज़।